सुप्रभात बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मालाड म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की मार्गदर्शक शिक्षिका मैं सुमन यादव आप सबका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी में पद्य क्रमांक 11 दिवस का अवसान पढ़ने वाले हैं। दिवस का अवसान बच्चों अर्थात दिन का अंत, जिसके रचनाकार हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय का बच्चों उपनाम है। दिवस का अवसान यह हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। महाकाव्य प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य उन्होंने लिखा है बच्चों। हरिऔध जी ने उसी में से दिवस का अवसान ये एक छोटा सा अंश लिया गया है। यह खड़ी बोली में लिखा गया है। इसमें कृष्ण जी के गोकुल से मथुरा जाने का वर्णन किया गया है। महाकाव्य और कविता में क्या अंतर होता है बच्चों? कविता छोटी होती है, किसी एक घटना का वर्णन होता है कविता में, और महाकाव्य में एक किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष नायक और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों का वर्णन होता है। तो यहाँ पे हरिऔध जी का जन्म परिचय देखते हैं बच्चों। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद कस्बे में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई थी। उनकी कृतियां बच्चों आपको दिखाई दे रही हैं। रस कलश, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पारिजात। प्रिय प्रवास जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि उसमें किस विषय के संदर्भ में लिखा गया है, परिचय भी आप लोगों ने देखा ही। उन्होंने जो लिखा है बच्चों, हरिऔध जी की जो रचना है वो, उनकी जो भाषा है प्रांजल और आकर्षक है। हरिऔध जी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार के रूप में माने जाते हैं। महाकाव्य में बच्चों एक पूरी कथा का होना अनिवार्य है, अभी ही मैंने आपको बताया। और ये जो हमारे सामने प्रिय प्रवास का छोटा सा अंश दिवस का अवसान है, यह महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। सर्ग अर्थात बच्चों अध्याय कह लो या भाग कह लो। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, जिसमें अलग अलग लोगों के विषय में कहा गया है। कहीं पर राधा के बारे में, कहीं पर यशोदा माता के बारे में, कहीं पर कृष्ण के बारे में, इस तरह से। तो सर्गों की संख्या 8 या इससे अधिक होती है। यहाँ पर जो कविता अभी हम पढ़ने वाले हैं, दिवस का अवसान, इसमें हरिऔध जी ने सायंकाल की प्राकृतिक छटा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यह जो कविता अब हम शुरू करेंगे बच्चों, ये प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इसमें संध्या काल अर्थात शाम के समय का दृश्य दिखाया गया है, उसके विषय में कहा गया है। तो आइए कविता शुरू करते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं बच्चों। नीचे शब्दार्थ दिया गया है। अवसान अर्थात अंत, गगन आकाश, लोहित लाल होना, तरु पेड़, कमलिनी कुल वल्लभ सूर्य। यहाँ आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है बच्चों। चित्र देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि सूर्यास्त के समय को दिखाया गया है, संध्या के समय को दिखाया गया है, और संध्या हो रही है अर्थात दिन का अंत हो रहा है। दिवस का अवसान समीप था। कवि कहते हैं कि
दिन का अंत एकदम निकट आ चुका है। दिन ढलने वाला है और शाम होने वाली है। उसका परिणाम आकाश पर दिखाई दे रहा है। गगन अर्थात आकाश, गगन का रंग जो है कुछ लोहित हो चला है, लाल हो चला है। उसकी वजह से तरु शिखा पर थी अबराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। पेड़ों की चोटियों पर, पेड़ों की फुनगियों पर भी सूर्य की किरणें अब सुशोभित हो रही हैं। आप लोग ने भी देखा होगा यह दृश्य बच्चों कि जैसे ही संध्या का समय होता है पूरा आसमान लाल रंग का दिखाई देने लग जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उनकी जो चोटियां हैं, उनकी जो फुनगियां हैं, एकदम ऊंचाई पर जो पेड़ होते हैं, उन पर भी सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से उनके पत्तियों का रंग भी लाल प्रतीत होता है, लाल रंग का दिखाई देने लग जाता है। आगे, विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमयी विविधा विहगावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी। यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं। विपिन जंगल, वृंद समूह, कलनिनाद स्वर, विवर्धित होना बढ़ गया, विहगावली पक्षियों की कतारें। यहाँ आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है बच्चों कि विपिन जैसा कि जंगल। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जंगल के बीचों बीच रहने वाले जो पक्षी हैं, जो सुबह से ही अपने घर को छोड़कर, अपने घोंसले को छोड़कर दाना चुगने के लिए पक्षियों का पूरा समूह जंगल में आया है, वह अब संध्या के समय अपने अपने घरों की तरफ लौट रहा है। ये सभी पक्षी दिन भर अलग अलग जगहों पर विचरण करते हैं, समूह के साथ विचरण करते यानी बच्चों घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगल में ही अलग अलग जगहों पर, ये सभी पक्षी अलग अलग जगहों पर विचरण करते हैं, घूमते हैं अपने समूह के साथ। वो सभी अब क्या कर रहे हैं, जंगल के बीचों बीच से उड़कर ऊंची आवाज में कलरव करते हुए, यानी कि ऊंची आवाज में शोरगुल करते हुए अपने अपने घरों की तरफ चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संध्या के समय अनेक प्रकार के पक्षियों का झुंड, आप लोगों ने भी देखा होगा आसमान में रंग बिरंगे छोटे बड़े आकार के सभी पक्षी पूरे के पूरे झुंड में एक कतार में पंक्तिबद्ध होकर आसमान में उड़ते जा रहे होते हैं। वह तो वो कहाँ जा रहे हैं बच्चों? अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और बड़े ही शोरगुल वातावरण निर्माण करते हुए। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ध्वनिमय विविधा विहगावली। विहगावली यानी विहग यानी बच्चों पक्षी, और विहगावली यानी पक्षियों की कतारें उड़ रही नभमंडल मध्य थी। आकाश के बीचों बीच ये सभी पक्षियों की कतारें आवाज करते हुए, ध्वनि करते हुए, कलरव करते हुए उड़ रहे हैं। आगे, अधिक और हुई नभलालिमा दश दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। यहाँ पे शब्दों का अर्थ देखते हैं। अनुरंजित यानी प्रसन्न होना, सकल अर्थात सभी, पादप पेड़, अरुणिमा लाल रंग, विनिमज्जित डूबी हुई। यहाँ पे कवि कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कि अधिक और हुई नभलालिमा, थोड़े ही समय में आकाश का रंग और अधिक लाल हो चला है, जिसके कारण दश दिशा अनुरंजित हो गई, दशों दिशाएं जो हैं वो प्रसन्न हो गई। अब 10 दिशा कौन सी बच्चों? आप लोगों को पता है 4 दिशाओं, तो आप लोग जानते ही हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इन सभी 4 दिशाओं में हर 2 दिशा के बीच में कोने कोने की 4 दिशाएं होती हैं। तो हर 2 दिशा के बीच के कोने की 4 दिशाएं यानी कि 8। जैसे पूरब और उत्तर के बीच ईशान दिशा होती है, पूरब और दक्षिण के बीच आग्नेय दिशा होती है,
दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य दिशा होती है, पश्चिम और उत्तर में वायव्य। इस तरह से 8 दिशाएं बच्चों, और बची हुई 2 दिशाएं हमारा धरती और आकाश अर्थात ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि थोड़े ही समय में आकाश का रंग और लाल हो चला है, जिसके कारण 10 दिशाएं जो हैं वो प्रसन्न हो गई हैं। कवि कहते हैं कि जब आकाश और अधिक लाल हो जाता है तो इसका प्रभाव 10 दिशाओं पर पड़ने लग जाता है। जंगल के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी का समूह भी लाल रंग में रंग गया है। अरुणिमा विनिमज्जित से हुई, अर्थात आकाश की लालिमा का प्रभाव पेड़ों की हरियाली पर भी पड़ने लगा है। इस तरह से सूर्यास्त होने के समय 10 दिशाएं, यहाँ तक कि आसमान, आकाश सभी लाल तो हो ही चुके हैं और 10 दिशाएं अत्यधिक प्रसन्न हो गई हैं। जंगल के सभी पेड़ पौधे, हरियाली भी जो हरे रंग की है वो भी लाल रंग में दिखाई देने लगी है। आगे, झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। पुलिन नदी का किनारा, सरी अर्थात नदी, जिसे आप सरिता कहते हैं, इसका अर्थ होता है नदी, सरोवर तालाब, अरुणता लालिमा, रमणीय सुंदर। झलकने, झलकने यानी बच्चों दिखाई दे रही है। पुलिनों पर भी पड़ी, पुलिन यानी नदी का किनारा अर्थात रेत पर, नदी का किनारा जो रेत वाला भाग होता है, किनारे का भाग जो रेत का हिस्सा होता है वो। गगन के तल की यह लालिमा, गगन यानी आकाश। तो क्या हो रहा है बच्चों, सूर्यास्त के समय आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं कि जैसे ही सूर्य ढल रहा है उसका प्रभाव नदी के किनारों पर, सरी सरोवर पर दिखाई दे रहा है। नदी के किनारे की जो रेत है उस पर भी सूर्य का प्रभाव पड़ने से उसका रंग भी लाल दिखाई देने लगा है। सरिता अर्थात नदी, तालाब, इन सब में सूर्य के लाल रंग का प्रभाव पड़ रहा है और यह सौंदर्य, यह सुंदरता, यह रमणीयता बहुत अच्छी लग रही है। अरुणता अति ही रमणीय थी। यहाँ पर इन सभी की सुंदरता अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है, रमणीय प्रतीत हो रही है। इसकी सुंदरता बच्चों नदियों की, तालाबों की, रेत की, जो नदी के किनारे की है, इन सभी पर लालिमा युक्त रंग पड़ने से, यानी कि सूर्य की किरणें पड़ने से ये सभी रमणीय दिखाई दे रही हैं। आगे, अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारणी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य शनय शनय। यहाँ पे देखते हैं बच्चों शब्द के अर्थ। अचल पहाड़, शिखर चोटी, तरुणी सूर्य, तिरोहित होना गायब होना, विहारणी विहार करने वाली, शनय शनय यानी बच्चों धीरे धीरे। यहाँ पे मैंने तरुणी दिया है बच्चों, तरुणी ना होकर वहां तरणी होगा। शनय शनय अर्थात धीरे धीरे। शनय शनय शब्द बच्चों ये संस्कृत शब्द है। यहाँ पे हम देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। कवि क्या कह रहे हैं? कवि के अनुसार सूर्य की जो किरणें पेड़ों के शीश पर विहार कर रही थी, अचल के शिखरों पर जा चढ़ी। पेड़ों के शीश पर जो किरणें विहार कर रही थी वो अब कहाँ चली गई हैं बच्चों? अचल के शिखरों पर अर्थात पर्वत, पहाड़ की चोटियों पर चली गई है। क्यों? क्योंकि संध्या का समय नजदीक है और दिन का अंत भी नजदीक है।
तो ये जो किरणें हैं सूर्य की, अब धीरे धीरे सूर्य नीचे की तरफ आ गया है और उसका प्रकाश ऊपर की ओर चला गया है, जिसके कारण इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है कि पहाड़ पर्वत की चोटियों पर उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है। सूर्य का बिंब यहाँ पे दिया है बच्चों, तरणी बिंब, यानी सूर्य का बिंब क्या हो चुका है, आकाश के बीच में पश्चिम दिशा में धीरे धीरे डूबने लगा था। आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, आकाश के मध्य में धीरे धीरे सूर्य का बिंब यानी कि उसकी जो परछाई आप कहते हो, वो अब धीरे धीरे डूबने लगा है, सूर्य अदृश्य होने लगा है। वे अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन? सूर्य और उसकी किरणें। तो जिससे हमें अंदाजा लग रहा है कि सूर्यास्त पूरी तरह से हो ही चुका है, बस कुछ अंश ही बाकी है। आगे, निमिष में वन व्यापित पीठिका विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल धूसर वत्स समूह भी विलसिता जिनके दल साथ था। निमिष अर्थात बच्चों पल भर में, क्षण भर में, वीथिका गली जिसे कहते हैं, पगडंडी कह लो, व्यापित फैली हुई, धेनु गाय, धवल सफेद, धूसर यानी धूल धूसरित, धूल मिट्टी से सना हुआ, विलसिता यानी बच्चों सुशोभित होना। यहाँ पे क्या कहते हैं कवि कि जैसे ही संध्या का समय हुआ, शाम हुई, पल भर में ही, क्षण भर में ही जंगल में फैली हुई पगडंडियां, पगडंडियां यानी बच्चों जंगल में फैली हुई पगडंडियां, गलियां यानी क्या कि लोगों, जंगल में लोगों के आने जाने से, जानवरों के आने जाने से जो एक संकरा पतला रास्ता बन जाता है, उसे कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने ये गांव में भी देखा होगा कि खेतों में से लोग आने जाने लग जाते हैं, जब एक ही मार्ग पकड़कर एक ही रास्ते से आते जाते हैं सभी, वहां रास्ता होता नहीं, पक्की सड़क नहीं होती है, लेकिन लोगों के आवागमन से, लोगों के आने जाने की वजह से पतला सा संकरा सा रास्ता बनता है, उसे कहा जाता है पगडंडी। तो जंगल के ये जो पगडंडी है, जो गली है, वो क्षण भर में ही अनेक प्रकार की गायों से भर गई हैं। विविध धेनु विभूषित हो गई, विविध यानी विभिन्न प्रकार की गायों से जंगल की वह पगडंडी विभूषित हो गई है, सुंदर हो गई है, वह पगडंडी भर गई है रंग बिरंगी गायों के साथ। कवि कहते हैं कि उन गायों के साथ उनके धवल धूसर वत्स भी हैं, सफेद रंग के धूल धूसरित मिट्टी से सने हुए उनके बछड़े भी हैं। वत्स यानी बच्चों यहाँ पे बछड़ा है, बछड़ों का समूह भी है जो अपनी माताओं के साथ उनके आगे आगे चले जा रहे हैं उसी रास्ते के। अर्थात लग रहा है कि संध्या का आगमन हो चुका है। विलसिता जिनके दल साथ था, वो सभी बछड़े विलसिता अर्थात बच्चों उमंग के साथ अपने दल, अपने समूह के साथ चल पड़े हैं अपने अपने घरों की तरफ। वैसे भी आप लोग को पता है कि संध्या के समय चाहे व्यक्ति हो, मनुष्य चाहे जानवर हो, सभी अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए, अपने कामों से उन्हें उस कुछ समय के लिए अपने कामों से को खत्म करके वो अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। अब यहाँ से बच्चों कवि अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध जी ने गोकुल के ग्रामीण जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ से जो अब हम पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, समझेंगे, यहाँ से कृष्ण के गोकुल का वर्णन, उनके गांव के लोगों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे हरिऔध जी कहते हैं कि कृष्ण जी कुछ समय के लिए ही, कुछ घंटे के लिए ही गांव के लोगों से दूर होते हैं
उतने ही समय में उनकी अनुपस्थिति में गांव के लोगों की क्या दशा हो गई है, उसके बारे में हरिऔध जी ने इन पंक्तियों में आगे बताया है। अब वो दूर हुए हैं, कहाँ गए हैं बच्चों? उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा है। कहने का मतलब गोकुल से दूर नहीं हुए हैं, वो गोकुल के लोगों से कुछ क्षण के लिए ही दूर हुए हैं, 2-4 घंटे के लिए ही दूर हुए हैं, क्योंकि वो अपनी गायों को चराने के लिए गए हैं। लेकिन उतने ही समय में, उतने ही पल भर, क्षण भर में ही वहां के लोगों की क्या दुर्दशा होती है, उसके बारे में हरिऔध जी यहाँ पे बता रहे हैं। जब हुए समवेत शनय शनय, सकल गोप सधेनु समंडली, तब चले ब्रजभूषण को लिए, अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। समवेत होना यानी संयुक्त होना, सधेनु अर्थात गायों के साथ, सधेनु अर्थात गायों के साथ, धेनु यानी बच्चों गाय और सधेनु यानी गायों के साथ, समंडली मंडली के साथ, अलंकृत यानी सुशोभित होना, अलंकृत होना यानी सुशोभित होना। जैसे व्यक्ति सोने चांदी गहनों से सुशोभित होता है, अलंकृत होता है, तो यहाँ पे गोकुल ग्राम को कहा गया है कि उसी तरह से सुशोभित अलंकृत है गोकुल ग्राम। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। कवि कहते हैं कि जब सभी गोपों की गायें, उनके संगी साथी एक स्थान पर एकत्र हो गए, तब गोप ग्वाले कृष्ण को लिए हुए अत्यंत सुशोभित गोकुल ग्राम की ओर चल पड़े हैं। कहने का मतलब बच्चों, सभी आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि जब वो कृष्ण जी अपने ग्वालों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ गाय चराने जाते हैं, तो सब साथ में ही रहते हैं। अब संध्या का समय हो चुका है, वो अपने घरों की तरफ लौटने वाले हैं, तो सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, एक स्थान पर एकत्र होते हैं, जिसमें सभी ग्वाले हैं अपनी गायों के साथ, उनके संगी साथी हैं कृष्ण जी के, सब एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं। सकल यानी सभी, सब एकत्र होने के बावजूद बच्चों तब चले ब्रजभूषण को लिए। वो सभी किसको लेकर चलते हैं? ब्रजभूषण अर्थात ब्रज के भूषण। ब्रज के भूषण कौन है? तो कृष्ण जी हैं। उनको साथ लेकर वे सभी ग्वाले, वो सभी गायें, गोपे अत्यधिक सुंदर, सुशोभित, अलंकृत गोकुल गांव की ओर चल पड़े हैं, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी गायों को चरा लिया है। सभी लोग अपनी अपनी गायों को लेकर खेत खलियान में, जंगल में चराने के लिए गए होते हैं, और अब वो संध्या के समय जंगलों की तरफ से वापस लौट रहे हैं, एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। और उनके साथ में कौन है? तो उनके सुशोभित गोकुल गांव के, ग्राम यानी गांव, गांव के उनके ब्रजभूषण हैं, अर्थात उनके श्री कृष्ण जी उनके साथ हैं। आगे, गगन मंडल में रज छा गई, 10 दिशा बहुशब्दमयी हुई, विशद गोकुल के प्रतिगेह में बह चला वर स्रोत विनोद का। गगन मंडल यानी आपको पता है बच्चों, आकाश मंडल, आकाश। रज अर्थात धूल, 10 दिशा अभी मैंने आपसे बताया था। बहुशब्दमयी होना, बहुशब्दमयी होना, शब्दमयी होना यानी बच्चों शब्द युक्त होना, और बहुशब्दमयी होना यानी कि अनेक प्रकार के शब्द अर्थात आवाज। शब्दमयी होना यानी आवाजों के साथ गूंजना। विशद विस्तृत, जिसे कहते हैं कि फैलाव। गेह घर, प्रतिगेह यानी प्रत्येक घर। स्रोत अर्थात झरना, और विनोद यानी प्रसन्न होना, खुश होना। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि गगन मंडल में रज छा गई है, आकाश में धूल ही धूल छा गई है, 10 दिशा बहुशब्दमय हुई, सभी दिशाओं में शोरगुल बढ़ गया है। कहने का मतलब बच्चों, गायों के चलने के कारण, गायों के चलने से, गायों के
पैरों की थापों से जो धूल उड़ रही है वो अब दशों दिशा में आकाश मंडल में छा गई है, और जिसकी वजह से दशों दिशाएं बहुत शब्दमयी हुई हैं। दशों दिशाओं में आवाज गूंजने लग गई है, उनके पैरों की थापों की आवाज गूंजने लग गई है, और पूरा जो आसमान है, जो आकाश है, वो धूल से पूरी तरह से छा गया है। विशद गोकुल के प्रति गेह में बह चला वर स्रोत विनोद का। यहाँ पे कह रहे हैं कवि की गोकुल के प्रत्येक घर में आनंद का झरना बहने लगा है, लोग प्रसन्न हो उठे हैं। आनंद का झरना क्यों बहने लगा, क्यों प्रसन्न हो उठे बच्चे लोग? क्योंकि उठने वाली धूल और शोर से लोगों को पता चल गया कि उनका माखन चोर, उनकी आंखों का तारा, उनका आराध्य श्री कृष्ण गायों को लेकर आ रहा है। क्योंकि बच्चों, कृष्ण जी अपने संगी साथियों के साथ गायों को लेकर काफी समय पहले ही, यानी कि दोपहर या सुबह में ही चले गए हैं चराने के लिए। अब संध्या हो गई है, उतने ही समय में गांव वाले व्याकुल हो चुके हैं, बेचैन हो गए हैं उन्हें देखने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि उनके आने से आसमान में तो रज छा ही गई है, दश दिशा भी अत्यधिक प्रसन्न हो उठी है, दशों दिशाओं में आवाज गूंज गई है, और साथ ही साथ उस विस्तार विशाल गोकुल गांव, बच्चों छोटा मोटा गांव नहीं था, बहुत ही विशाल क्षेत्र में था। उस विशाल गांव में गांव के लोग प्रत्येक घर, यानी कि अपने अपने घरों से सभी लोग बाहर निकल पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माखन चोर को देखने के लिए। इतनी अत्यधिक उनके अंदर प्रसन्नता है। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के, अब दिनांत विलोकत ही बढ़ी, ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं। वासर दिन, अखिल संपूर्ण, दिनांत दिन के अंत में, विलोकत ही देखते ही, लालसा यानी बच्चों इच्छा, आकांक्षा जिसे कहते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण गोकुल ग्राम के सारे लोग व्याकुल थे। सकल वासर, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण गोकुल ग्राम के सभी लोग व्याकुल थे। अखिल मानव गोकुल ग्राम के, अखिल यानी संपूर्ण, अब दिन के अंत में लोगों में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा बढ़ गई है। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी आने वाले हैं, उनके आने की जैसे ही आहट गांव वालों को मिलती है, गोकुल गांव वालों को मिलती है, गोकुल वालों को मिलती है, तो वो इतने खुश होते हैं उन्हें देखने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए सभी के सभी एकत्रित हो रहे हैं। ब्रज विभूषण के दर्शन की लालसा। ब्रज विभूषण या ब्रज भूषण यानी कौन बच्चों? तो श्री कृष्ण जी। जैसे जैसे दिन का अंत हो रहा है, सभी अपने ब्रज के भूषण को देखने के लिए अत्यंत लालायित हो उठे हैं। कृष्ण जी बच्चों गांव वालों को अत्यधिक परेशान भी करते थे। जो गोकुल गांव वाले हैं वो उनसे परेशान होते थे, उनकी शिकायत लेकर जाते थे यशोदा मैया के पास, न जाने कितनी शिकायतें करते थे। सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों उनकी अनुपस्थिति में, श्री कृष्ण जी की अनुपस्थिति में भी वो सभी गांव वाले उतने ही क्षण भर में ही व्याकुल हो उठते हैं उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। और उनसे तो सभी प्रेम करते थे, गांव वाले ही नहीं, पहले मनुष्य, प्रकृति, पशु पक्षी सभी कृष्ण जी से प्रेम करते थे। आगे, सुन पड़ा स्वर ज्यों कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा, हृदय यंत्र निनादित हो गया, तुरंत ही अनियंत्रित भाव से।
यहाँ पे बच्चों वेणु अर्थात बांसुरी, कल वेणु यानी बच्चों कल यानी आवाज, ध्वनि, तो बांसुरी की ध्वनि। समुत्सुक होना, जिज्ञासु होना, निनादित स्वरित होना, अनियंत्रित यानी नियंत्रण विहीन होना। कहने का तात्पर्य जो कोई बातें या कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती है उसे कहा जाता है अनियंत्रित। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कहते हैं, जैसे ही गांव वालों ने श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना, जैसे ही कृष्ण की बांसुरी का स्वर गांव वाले सुनते हैं, सकल ग्राम सभी गांव वाले समुत्सुक हो उठे, जिज्ञासु हो उठे, सभी गांव वाले उन्हें देखने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है बच्चों, कृष्ण जी की बांसुरी की धुन इतनी मधुर, इतनी मनमोहक, इतनी प्यारी होती थी कि जब चाहे कहीं पर भी वो बजाना शुरू कर देते थे तो उसकी ध्वनि सुनते ही गांव वाले, पशु पक्षी सभी लोग मोहित हो उठते थे। सभी लोग अपने अपने कामों को छोड़कर बस उस धुन में वो रम जाते थे। तो जैसे ही कृष्ण जी गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं और बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी की जो धुन है उसे सुनकर सकल ग्राम समुत्सुक हो उठता है। हृदय यंत्र निनादित हो गया। हृदय यंत्र यानी बच्चों जिसे आप लोग कहते हो हार्ट बीट, वह भी क्या हो गया, निनादित हो गया। सभी लोगों के हृदय की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई हैं, तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। और सभी लोग बिना किसी चाह के ही, बिना किसी इच्छा के ही, बिना किसी लालच के ही उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठे हैं। सभी लोगों का हृदय क्या हो गया है, झंकृत हो गया है, आवाज करने लगा है, अर्थात अनियंत्रित भाव से धड़कने लगा। लोगों का हृदय उनके नियंत्रण में नहीं है, उन हृदय की धड़कनें उनके नियंत्रण में नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण जी के बांसुरी की धुन लोगों ने सुन ली है। अब उन्हें देखने की जो इनकी इच्छा है, उनकी जिज्ञासा, उनकी लालसा है वो अत्यधिक बढ़ गई है। बहु युवा युवती गृह बालिका, विपुल बालक वृद्ध वयस्क भी, विवश से निकले निज गेह से, स्वदृग का दुख मोचन के लिए। कठिन शब्दों का अर्थ, विवश अर्थात लाचार होना, गेह अर्थात घर, निज गेह यानी बच्चों अपने घर, स्वदृग अपनी आंखों के, विमोचन यानी मुक्त करने हेतु। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कि कृष्ण की छवि, उनका प्रेम ऐसा था कि सभी उनके आकर्षण में बंधे रहते थे। कृष्ण जी की छवि अर्थात उनका रूप, उनका सौंदर्य इस तरह था बच्चों कि लोग उनके रूप सौंदर्य के आकर्षण में बंधे रहते थे, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। जैसे कि बहु युवा युवती, बहु यानी बहुत से, युवा यानी युवक, युवतियां, गृह बालिका अर्थात छोटी बालिकाएं, बालक, वृद्ध, वयस्क, सभी लोग जो अब तक लाचार विवश होकर बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वे सभी अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं। विवश से निकले निज गेह से, जो अभी तक लाचार विवश होकर बैठे थे वो अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं, क्योंकि वे अपनी आंखों के दुख को दूर करना चाहते हैं। अपने आंखों के दुख मोचन के लिए उस कारण वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक वो कृष्ण को देख नहीं लेते हैं तब तक उनकी आंखों का जो दुख है वो खत्म नहीं होता है। उनकी आंखों को जो दुख है बच्चों, कौन सा दुख है कि सुबह से शाम हो गई है, उन्होंने कृष्ण के दर्शन नहीं किए, बस यही दुख है। तो अपनी खुद की आंखों का दुख दूर करने के लिए वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं, और इसी कारणवश वह अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं जैसे ही उन्हें
कृष्ण के वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इतना अधिक वो प्रेम करते थे, जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगता था, आप सोच सकते हो कि सिर्फ 4-5 घंटे ही कृष्ण जी उनसे दूर रहते हैं, उतने ही समय में, उतने ही क्षण में सभी गांव वालों का, गोकुल वासियों का कितना बुरा हाल होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी आंखों का जो दुख है, अर्थात हमारी आंखों को दुख कौन सा है कि हमने अभी तक कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं, आज संध्या का समय हो चुका है, दर्शन नहीं मिला है। ये दुख दूर करने के लिए वो अपने अपने घरों के काम धंधों को छोड़कर बाहर निकल पड़े हैं। सब लोग एकत्र समूह में, युवक युवतियां, बालक बालिकाएं, वृद्ध बूढ़े लोग भी, वयस्क भी, सब बाहर आकर उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और अपने दुख को दूर करना चाहते हैं। आगे, इधर गोकुल से जनता कड़ी, उगमती पगती अति मोद में, उधर आ पहुंची बलवीर की, विपुल धेनु विमंडित मंडली। यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। विपुल अर्थात अगाध, अत्यधिक मात्रा जिसे कहते हैं। विमंडित, विमंडित यानी कृष्ण की। मोद में प्रसन्न होकर, मोद में अर्थात प्रसन्न होकर, उगमती यानी उमंग के साथ कह लो, या उगमती यानी कह लो कि गिरते पड़ते, उगमते यानी गिरते पड़ते। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि एक तरफ से गोकुल की जनता गिरते पड़ते उमंग के साथ कृष्ण के अत्यधिक प्रेम से भरकर कृष्ण को देखने के लिए पहुंच गई है। इसीलिए कहा है कि इधर गोकुल से जनता कड़ी, इधर एक तरफ गोकुल से पूरी की पूरी जनता अपने पगों को आगे बढ़ाते हुए प्रसन्न होकर, मोद में यानी बच्चों प्रसन्न होकर उमंग के साथ गिरते पड़ते वो पहुंच गए हैं कृष्ण को देखने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में इतने व्याकुल हैं। दूसरी ओर, उधर अर्थात दूसरी ओर आप पहुंची बलवीर की। बलवीर भी यहाँ पे बच्चों बल का वीर अर्थात कृष्ण जी के लिए ही कहा गया है कि दूसरी तरफ कृष्ण जी विपुल धेनु विमंडित मंडली, अपनी विपुल धेनु के साथ अर्थात अपनी अगाध असंख्य गायों के साथ, धेनु यानी गायों के साथ, विमंडित मंडली अपनी मंडली के साथ, अपने ग्वालों के साथ वो गोकुल पहुंच गए हैं। एक तरफ से पूरी जनता आ रही है, दूसरी तरफ से श्री कृष्ण जी अपनी पूरी की पूरी मंडली के साथ, अपनी गायों के समूह के साथ, अपने ग्वालों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ पहुंच गए हैं। अब जाकर गोकुल वासियों को संतुष्टि मिलती है, अब जाकर गोकुलवासी तृप्त होते हैं कि हमने अपने कृष्ण के दर्शन पा लिए हैं। सोचो बच्चों, इतना अत्यधिक प्रेम करते थे गांव वाले कृष्ण से, जो कि कुछ समय के लिए ही उनसे दूर रहने के कारण उनकी ये दशा हो गई होती है। इस वजह से वो इतने व्याकुल होते हैं कि कृष्ण के आने की किसी भी प्रकार की आहट वो सुनते हैं, चाहे उनके गायों की थापों की, पैरों की, चाहे उनके बांसुरी के स्वर की, चाहे उठती हुई धूल के कारण से ही, वे सभी के सभी अपने अपने काम धंधों को छोड़कर अपनी आंखों का दुख दूर करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने यहाँ पर जो ये कविता लिखी है बच्चों, प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से लिया है उन्होंने, जिसमें एक हिस्से में संध्या काल का वर्णन किया है और दूसरे हिस्से में उन्होंने गोकुल वासियों का वर्णन किया है कि कृष्ण की अनुपस्थिति में उनकी क्या दशा हो जाती है। यहाँ पे बच्चों इन सभी पंक्तियों का भावार्थ भी दिया गया है, उसे आप लोग पढ़ लेना।
आगे यहाँ पे कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, देखते हैं उसे। शाम के समय में ये सब लाल हो गए। शाम यानी संध्या के समय कौन कौन से प्राकृतिक घटक कह लो लाल हो गया, किनके ऊपर लालिमा युक्त रंग पड़ता है? तो नदी का किनारा शाम के समय लाल हो जाता है, पहाड़ की चोटियां लाल हो जाती हैं, वृक्षों के शिखर पुंगियां लाल हो जाती हैं, आकाश मंडल लाल हो उठता है। दूसरा बच्चों, इस तरह का प्रश्न आपको आता है परीक्षा में कि ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। आपको शब्द दिए गए हैं बच्चों, आपको बनाना है प्रश्न। प्रश्न ऐसा बनाना है जिसका उत्तर ये शब्द आए। जैसे पहला शब्द दिया है गगन, तो यहाँ पे प्रश्न बनाया कि शाम के समय क्या लाल हो गया? तो क्या लाल हो गया? गगन लाल हो गया, उत्तर हमारा मिल गया। दूसरा प्रश्न है दिवस, दूसरा शब्द है दिवस। प्रश्न यहाँ बनता है अंत किसका समीप था? तो दिवस का अंत समीप था। तीसरा शब्द है विहगावली। विहगावली के लिए यहाँ प्रश्न बना है बच्चों, सायंकाल आकाश में क्या उड़ रही थी? तो सायंकाल यानी संध्या के समय आकाश में क्या उड़ रही थी? तो विहगावली यानी कि पक्षियों की कतारें उड़ रही थी। इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारी ये कविता समाप्त होती है। अब किसी को कुछ डाउट या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों? यही मैंने अभी आपसे कहा कि दिवस का अवसान इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने सायंकाल की प्राकृतिक छटा, संध्या के समय का प्राकृतिक दृश्य और गोकुल के ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। किस तरह से संध्या के समय किन किन प्राकृतिक घटकों पर सूर्य की किरणों का, सूर्यास्त का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनके रंग परिवर्तित हो उठते हैं। और दूसरे भाग में कृष्ण जी की अनुपस्थिति में गोकुल वासियों का क्या हाल हुआ है, उसके बारे में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बताते हैं। तो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।